दैट डाइवर्जन। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस करना है। जैसे तो इसका आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो टॉपिक वाइज। जैसे आपने इसमें ना छह डिफरेंस हैं, 6 डिफरेंस आप लिख दो, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसके फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। आप फर्स्ट फ्लैश कार्ड बनाते हो स्कोप का, कि स्कोप तो बुक कीपिंग का क्या स्कोप है, अकाउंटिंग का क्या स्कोप है। फिर दूसरा फ्लैश कार्ड है स्टेज के बेसिस पे, कि बुक कीपिंग की कब की जाती है, प्राइमरी लेवल पे, और अकाउंटिंग कब की जाती है, सेकेंडरी लेवल पे। देन थर्ड है ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सिस्टमेटिक वे में अकाउंट्स मेंटेन करें। देन अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अकाउंटिंग इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस। तो आप ऐसे हर इसका जो डिफरेंस के जो 6 बेसिस हैं, इसके 6 फ्लैश कार्ड बनाओ और आपका तैयार हो गया। ज्यादा आपको बहुत ना तो टाइम लगाना है, बहुत टाइम नहीं लगाना, ना दिमाग लगाना है। दिमाग भी मैंने लगा दिया आपके लिए कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज आप कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लो, आपको फिर जो इजी लगे आप कर सकते हो, और इससे आपका वो टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस का टॉपिक तैयार हो गया, बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इसके आप फ्लैश कार्ड बना लेते हो, या इसका चार्ट बना सकते हो, या इसमें कोई भी आप इसकी पहेली बना सकते हो, रीडर्स बना सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। देन हम एक और लेते हैं, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम एंड डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम। इसको भी आप इसका भी चार्ट बना सकते हैं, इसको आप दिखा सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और इसके क्या एडवांटेज होते हैं। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, जो भी मैं बता रही हूँ ये सारी चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं। एक और टॉपिक है कि इसका जो मैंने अभी आपको पहले बताया थी, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के से पता लगाते हैं, जैसे कि अगर हम अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम क्या पता लगाते हैं कि हमारी बिजनेस की का स्टेटस क्या है, हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, हमारा प्रॉफिट क्या है, ये सब हम पता लगाते हैं अकाउंटिंग से। उसके बाद हम ये इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं। देन हु आर द यूजर्स, तो हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 2 तरह के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स, एक एक्सटर्नल यूजर्स। तो आप दोनों तरह के यूजर्स को भी आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे शो करते हैं अपने आर्ट के फॉर्म में। जैसे कि आप एक चार्ट बना के उस पर डिफरेंस दिखा सकते हैं। इसको देखो, अभी तक भी बच्चे ना लेट आते हैं, 9 बजे का टाइम है, 9:20 तक भी एडमिट हो रहे हैं, तो इट्स बार बार इसमें डिस्टर्बेंस होता है और मेरा कंटिन्यूटी टूटती है। तो इंटरनल यूजर्स में अगर हम देखें तो कौन है इंटरनल यूजर, ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज। इसके आप ना फोटोज भी आप कहीं नेट से ढूंढ के आप चिपका सकते हैं कि ये जो है ऑनर है, ये मैनेजर है, दीज आर द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, दीज आर द इंटरनल यूजर्स। और इंटरनल यूजर्स को या ऑनर को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में मैंने पहले भी एक बार क्लास ली थी जूम पर, मैंने आपको बताया था। जैसे ऑनर है, ऑनर को क्यों चाहिए, बिकॉज ही इज वॉन्टेड टू नो द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस बिसाइड द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल। क्योंकि जो ऑनर होता है वो बिजनेस में ही कैपिटल लगाता है, तो वो ये जानना चाहता है कि मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, ये पता लगाने के लिए। ऐसी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को भी ये पता लगाना होता है कि उसको डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं, उसको देखना होता है कि प्राइस को कैसे कंट्रोल करूं, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे इन्वेस्टमेंट जो किन नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट लगाऊं, ये सब के लिए उसको क्या करना होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये सब आप देखोगे, ऐसे एम्प्लॉयज और वर्कर्स को क्यों चाहिए होती है। ये टॉपिक जो भी मैं आपको बता रही, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स एंड यू कैन यूज इट इन द आर्ट इंटीग्रेशन। आप आर्ट इंटीग्रेशन में भी इसको डिफरेंट यूजर्स बना दो, तो उसमें दिखा दो इंटरनल यूजर है, एक्सटर्नल यूजर है, और इंटरनल यूजर में ये 3 है, उनके चित्र बना के उसके चिपका दो, और साथ में उसके बारे में लिख दो कि इसको इसलिए चाहिए, ऑनर को इसलिए चाहिए, मैनेजमेंट को इसलिए चाहिए, एम्प्लॉय को इसलिए चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सबकी आपने लिख दी। आपका एक आर्ट इंटीग्रेटेड एक टॉपिक तैयार हो गया और आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह से आप फर्स्ट चैप्टर में से देख सकते हो। मैंने इसमें आपको 4 टॉपिक बताए हैं। इसके अलावा भी आप कोई भी चीज देख सकते हो, जैसे कि मैचिंग कर लो और फिल इन द ब्लैंक्स करके आप एक चार्ट, एक फ्लैश कार्ड लो, एक उसके ऊपर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स तैयार कर सकते हो अच्छी राइटिंग में, चारों तरफ से डेकोरेट कर लो, हो गया आपका। आपको बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत सारे आइडियाज इसलिए दे रही हूँ। कोई भी आप एक आइडिया चुनो और उसमें आप कर लो, बना लो उसका। देन द नेक्स्ट वन इज द फ्लैश बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स।
जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे हम क्या क्या बना सकते हैं, मैं आपको इसको हम ब्लैक बोर्ड पे भी कोई बच्चा बताएगा कौन कौन सी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं जो यूज होती हैं हमारे अकाउंट्स में। इसका आपका टॉपिक चैप्टर भी हो चुका है। कौन सी अकाउंटिंग वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं अकाउंट्स में? कैपिटल, एसेट, लायबिलिटीज। जैसे एसेट है, मान लो एक्सपेंडिचर, तो जैसे आपका एसेट है, एसेट क्या पिक्चर चिपका सकते हैं? जैसे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, करंट एसेट 2 आपने बनाए, इसकी पिक्चर चिपकाई और उसके बारे में लिख दिया आपने। आधा चार्ट ले लो, आधे पे बना लो, पूरा चार्ट ले लो, पूरे पे बना लो। समझ में आया? एसेट के अलग अलग आप उसके बारे में लिख के एसेट, तो एसेट के बारे में डिटेल जो है आप उसकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कुछ भी लेके उनका मीनिंग ऑफ एसेट, डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट, इस सब को भी आप ले सकते हो। तो ऐसे आप, मैंने इसमें क्या बताया, इसमें आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म में इसका चार्ट भी बन सकता है। मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ कि कैसे इसका होएगा। जैसे सेकेंड चैप्टर आपने बेसिक अकाउंटिंग, अब इसमें ना थोड़ी क्रिएटिविटी आपको करनी पड़ेगी, सब कुछ मैं नहीं दूंगी, आपको खुद देखना पड़ेगा कि मैं इसका क्या करूं। क्या मैं इसका चार्ट बनाऊं, क्या मैं इसका फ्लैश कार्ड बनाऊं, क्या मैं ऐसे कोई इसकी गेम बना सकता हूं, या मैं कोई ऐसे कुछ भी आप फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हो, रीडल बना सकते हो कि आपने एसेट की डेफिनेशन बताई, बोलो व्हाट इट इज। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, एक बॉक्स लिया, उसके अंदर सारी एसेट, सारे नाम लिख दिए और उसके पीछे उसके बारे में लिखा। जैसे एक बॉक्स लिया गत्ते का, उसके पीछे आपने बहुत सारे उस पे लिख दिए, एक स्ट्रिप्स पे लिख दिया, जैसे गोल बॉक्स में स्ट्रिप्स पे लिख के डाल दिया। अब हम क्या करें, एक बच्चे की आंख, आप बोलो ये गेम बना रहा हूं, अब बच्चे की आंख पे हमने पट्टी बांधी, हमने म्यूजिक चलाया, उसके बाद हम कह रहे हैं कोई म्यूजिक बन, कोई एक स्ट्रिप आप लो उसमें से, उसने कोई पर्ची निकाली और उसमें लिखा हुआ था एसेट। नाउ यू हैव टू टेल द डेफिनेशन ऑफ एसेट। एसेट के बारे में बताओ, एसेट क्या होती है, एग्जाम्पल ऑफ एसेट। हाँ जी मैम, आवाज नहीं आ रही। आवाज, पीपीटी भी बना सकते हैं। हाँ पीपीटी बना सकते हो, पीपीटी बना सकते हो, आप पीपीटी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें बना सकते हो पीपीटी। फिर वो है कि हमको अलग सेंड करनी पड़ेगी, हम अपने कंप्यूटर आईटी को देंगे, क्योंकि ये जो भी कुछ बना के आप देंगे हमें, वो हमको स्कूल के ग्रुप में डालना होगा, क्योंकि स्कूल को सेंड करना है इसको, डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो अभी देखो, शायद तुम्हें सुनाई दे, मैं ईयरफोन लगा रही हूँ आपके लिए। ठीक है, अब सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आवाज आ रही? तो आनी चाहिए भाई आवाज। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रही थी कि जैसे आपको इसमें क्या क्या ले सकते हो। एसेट के बारे में बताया, एसेट के डिफरेंट एसेट ले लो, उसमें आप एक और भी कर सकते हो। एसेट में 2 तरह की एसेट जो होती हैं, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होती हैं एंड नॉन करंट एसेट क्या होती हैं, इसमें डिफरेंस आप बता सकते हो। या एक तरफ करंट एसेट चिपका दी, एक तरफ नॉन करंट एसेट चिपका दी, इस तरह से भी आप बना सकते हो। या फिर और क्या कर सकते हो, टाइप ऑफ एसेट बताई दी है, चार्ट बना सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। ऐसे ही इसमें लायबिलिटी का है, लायबिलिटी एक टर्म पड़ी है, लायबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी, मीनिंग क्या होता है लायबिलिटी का। और इसमें 2 तरह की लायबिलिटी होती है, तो इसमें भी करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये आप देखो, ये जब जितना मैं आपको बता रही हूँ, जब ये आप पढ़ोगे, जब आप इसको देखोगे कि क्या हम करें, तो इससे आपको जहाँ आपको सिलेबस पता चलेगा। जैसे आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी तो उन्होंने आपको उसमें बताया था क्लियर के बारे में, CLEAR, क्लियर के बारे में बताया था। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपने बीच में लिखा क्लियर, आप एक चार्ट, आपने वो लिया, ड्राइंग शीट लिया, चार्ट लिया, उसमें आपने लिखा CLEAR क्लियर, और उसके बाद आपने इसके बारे में अलग अलग आपने इसके कर दिया, और इसके बारे में हर एक के बारे में, जैसे C फॉर कैपिटल, अब व्हाट इज कैपिटल, अब इस कैपिटल के बारे में आपने लिख दिया। ऐसे L फॉर लायबिलिटी, लायबिलिटी के बारे में लिख दिया आपने यहाँ पे। E से क्या होता है बताओ? एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस। ठीक है, A फॉर
एसेट, देन आर फॉर रेवेन्यू। आपने इस सब के बारे में लिखा और इसकी हुआ तो इसके बारे में आप पिक्चर्स भी चिपका सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी कितनी क्रिएटिविटी, आप कैसे बनाते हो उसको। ठीक है, तो एक और हाँ बोलो बोलो। मैम 2 या 3 बच्चे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं ना? क्यों 2-3 बच्चे एक पे करो बेटे, मैं इतनी तो आपको आइडियाज दे रही हूँ, आप अपना यूनिक रखो ना अपना। आपको इतनी सारी आइडियाज दे रही हूँ। 2-3 बच्चे ग्रुप में एक ही प्रोजेक्ट 2-3 बच्चे दे सकते हैं? मैं कह रही हूँ क्यों बना रहे हो 2-3 बच्चे, वाई आप अपना क्यों नहीं करना चाहते हो अपना अलग से? दिमाग लगाओ ना अपना। भले हम ये कह देते हैं कि इसमें लंबा चौड़ा कोई काम ही नहीं है, ज्यादा कोई बात हो तो हम कहे चलो 2-3 बच्चे मिलके करो, नहीं हो रहा है तो कर लो। लेकिन अगर आप अलग करोगे तो आपको खुद ही मजा आएगा कि भाई मैंने, ये मेरी क्रिएशन है, मैंने बनाया, मैंने अपना दिमाग लगाया इसमें। देखो सब बच्चों ने वीडियो ऑफ रखा हुआ है, अगर मैं भी ऐसे ऑफ करके रखूं तो कैसा रहेगा? ऐसे एक और बना सकते हो। एक होता है कि जैसे कोई हम सेल करते हैं, सेल से एक होता है सेल किसे कहते हैं? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल, आवाज नहीं आ रही? थोड़ी सी भी आवाज नहीं आती तो आवाज नहीं आ रही ऐसे हो जाते हो और ये पूरी चला जाता है नेटवर्क, फिर क्या करते हो? देखो क्रेडिट सेल जब हम करते हैं तो उससे हमारे क्या बनते हैं? डेटर्स। जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं तो जिसको बेचते हैं वो क्या बन जाता है? हमारा डेटर। और फिर डेटर से जिस डेटर पे हमको लगता है कि पता नहीं ये देगा या नहीं देगा, उसे हमें प्रूफ चाहिए होता है, तो हम कहते हैं तो लिख के दे हमें, तो हम उसको लिख के उससे साइन करवा लेते हैं। हम खुद लिखते हैं बिल, उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल। तो इस तरह से क्रेडिट सेल से बनते हैं डेटर और डेटर से बनते हैं बिल रिसीवेबल्स। अब ऐसे ही उल्टा हो जाए, जैसे साइन करके दिया, मैं आपको इसको समझाती हूँ कैसे होता है। इससे आप देखो मैं दोनों काम कर रही हूँ, आपको रिवाइज भी करवा रही हूँ पूरा सिलेबस और साथ में आपको बता भी रही हूँ कि आप क्या बना सकते हैं। तो क्रेडिट सेल जब होती है, जब हम सेल करते हैं, कोई अपने गुड्स बेचते हैं तो या तो हम कैश में बेचते हैं या हम क्रेडिट पे बेचते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार बेचना। जब हमने उधार बेचा तो जिसको हम उधार देते हैं हम उसी को उधार देते हैं जिसके ऊपर विश्वास होता है। तो हम कह देते हैं भैया, वो कहता है अभी हमारे पास पैसे नहीं, हम कहते हैं ठीक है तो 10 दिन बाद दे देना, 15 दिन बाद, जो भी देगा। लेकिन कई बार हमें वो कहता है हम तो आपको जी 1 महीने बाद देंगे, तो हम कहते हैं ठीक है 1 महीने बाद देगा। हम एक बिल के ऊपर हम लिख के दे रहे हैं कि भाई ये जो है हमें 1 महीने के बाद इतने रुपए दे देगा। तो वो जो बिल लिख के देता है उसको हम जो बिल के ऊपर हम एक लिखवा देते हैं कि हमने रमेश को 10,000 रुपए की गुड्स, 10,000 की गुड्स इस डेट को दी और ये हमें इस डेट को पैसे देगा। फिर हमने खुद साइन किए, फिर वो भी साइन करता है। इसको ये जो बनता है इसको कहते हैं बिल रिसीवेबल। देखो एंड होने वाली 10 मिनट में मीटिंग, जब एंड होगी तो आप रीज्वाइन कर लेना, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ आफ्टर 10 मिनट्स। तो ये ऐसा लिख देता है। ये जो बिल रिसीवेबल हमारे लिए जो डेटर है, जैसे रमेश के लिए ये क्या है? बिल पेबल। और मैं दुकानदार हूं, मैंने क्रेडिट सेल किया तो मेरे लिए क्या है? ये बिल रिसीवेबल। तो इस तरह से क्या बना? क्रेडिट सेल से क्या बनते हैं? डेटर्स। डेटर्स से क्या बनते हैं? बिल रिसीवेबल। अब समझ लो 3 महीने के बाद उसने बिल नहीं दिया, हमारा पेमेंट नहीं दी, तो वापस उसका बिल जो हो जाएगा वो डिसऑनर हो जाएगा। और बिल डिसऑनर हो गया, इसको बोलते हैं डिसऑनर होना। ये बिल डिसऑनर हो जाता है, वापस वो हमारा डेटर बन जाता है। तो इस तरह से एक प्रोसेस है एक तरह सा, ये भी आप दिखा सकते हो। क्रेडिट सेल से हमारे डेटर बनते हैं, डेटर से बिल रिसीवेबल्स बनते हैं। डेटर क्रेडिट सेल क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट सेल? व्हाट इज मीन बाय डेटर? व्हाट इज मीन बाय बिल रिसीवेबल? समझ में आया? तो इस तरह का ये प्रोसेस, ये भी आप दिखा सकते हो कि कैसे कैसे सब चेंज होता है। और सब देखो, जो डेटर्स हैं और बिल रिसीवेबल्स हैं, ये दोनों ही क्या है? हमारे बिल रिसीवेबल को BRB लिखते हैं। ये क्या है? हमारी दोनों ही क्या है? एसेट हैं। क्या है? एसेट। और कौन सी एसेट है? करंट एसेट्स हैं। एक और देखो, अभी तक ये सुहेल अब एडमिट हो रहा है, सुहेल से तो बात करनी है। अच्छा, एक और है, आपने वो पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
एक और इससे पहले बैलेंस शीट की लेआउट, बैलेंस शीट जो आपको बनानी सिखाई थी मैंने एक क्लास में, मैंने बताया था बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन, जूम की क्लास में मैंने बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन से आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो बैलेंस शीट का एक आप बड़ी सुंदर सा बैलेंस शीट बना के, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 ये आपने बैलेंस शीट लिखा। यहाँ पे आपने लिखी एसेट्स, यहाँ लिखी आपने लायबिलिटीज, और यहाँ पे इसके बारे में आपने लिख दिया इसके बारे में कौन कौन सी लायबिलिटीज आती हैं, कौन कौन सी एसेट आती हैं, और दोनों तरफ ये बैलेंस शीट बराबर होती है, ये आपको बताना है। तो ये बैलेंस शीट का आप एक लेआउट बना के आप अपनी बुक में दे सकते हैं, बैलेंस शीट का लेआउट। ये आप सिर्फ आपकी वीडियो नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही मैम? सब सही आ रहा है मैम, इसका नेटवर्क इशू। बेटे जिसका दिक्कत है ना वो प्लीज डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो और सब बच्चे ही बताते कि मैडम नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। ये इस तरह से आप बैलेंस शीट का एक लेआउट, ये भी एक आइडिया है, ये आप कर सकते हो। आप कोई मर्जी चुन लो, आपको मैंने जितने दिया ना इससे भी ज्यादा आप आइडियाज खुद दिमाग लगाओगे ना, आप सोचोगे अरे मैं तो इसका भी बना सकता हूँ, इसका भी बना सकता हूँ। कोई एक चीज चुनो, लिखो, सुंदर सा चारों तरफ डेकोरेट करो, कुछ चिपका दो, कुछ अपनी ड्राइंग बना दो, कुछ भी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। वो हो गया आर्ट इंटीग्रेशन विद योर सब्जेक्ट। एक और है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे कौन कौन से, जरा मुझे बताना कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, मैं जरा देखूं कितना याद पड़ा है, फटाफट बोलो। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। सबसे पहला कौन सा है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल और गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, है ना। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं आपके, इन प्रिंसिपल का आप जितने प्रिंसिपल्स हैं उनका एक एक फ्लैश कार्ड बना लो। हर एक प्रिंसिपल लिखा, उसकी डेफिनेशन लिखी 2 लाइनों में, उसका एक एग्जाम्पल लिख दिया साथ में। तो इस तरह से 3 तो हमारी एजम्पशन है और 9 प्रिंसिपल्स हैं, टोटल 12 हैं। वी हैव 3 एजम्पशंस। देखो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो कि आपने एक ट्री बना दिया और इसकी अलग अलग ब्रांचेस बना दी, एक प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल, ऐसे करके आपने 12 प्रिंसिपल्स, 3 एजम्पशन, 3 के बाद आपने 9 इसके प्रिंसिपल्स, आप ऐसे करके एक ट्री, और यहाँ लिख सकते हो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और हर प्रिंसिपल का नाम और उसके बारे में उसकी डेफिनेशन देखते ही पता चल जाए ये प्रिंसिपल है, ठीक है। एक तरीका ये है चार्ट बना दो इसका। एक तरीका ये है कि आप फ्लैश कार्ड्स बना दो इसकी, कि आपने फ्लैश कार्ड क्या होता है, अलग अलग पेजेस के ऊपर आप ड्राइंग शीट ली, आप उसको सुंदर सा काट लो, स्क्वायर, चकोर, ट्राइंगल, कोई शेप में, और उसमें आप लिख दिया 12 के 12, इसमें 3 assumptions और 9 प्रिंसिपल्स। देन यू हैव टू राइट, हर फ्लैश कार्ड पे उसके बारे में लिखा, व्हाट इज, जैसे अगर आप कहते हो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, तो व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिर उसके बारे में उसके डेफिनेशन लिखी और उसके एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो प्रिंसिपल्स के ऊपर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। ऐसे ही आपने एक पढ़ा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। 2 तरह के बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेस, एक होता है अक्रूवल बेस। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने ये 2 बेसिस पढ़े हैं, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका भी आप कर सकते हो कि आप कुछ क्वेश्चन ले लो कि आप ये बताओ कि ये कौन सा उसमें लिखा जाएगा, कैश बेसिस में आएगा कि अक्रूवल बेसिस में आएगा। आप अलग अलग इसके एग्जाम्पल ले सकते हो कि हमने इस डेट को ये चीज खरीदी। इसके क्वेश्चंस है ना आपकी बुक में, शॉर्ट क्वेश्चंस, आप देखो इसका अपने एक चैप्टर है पूरा इसका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, आई थिंक 4th चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। इसमें 2 बेसिस हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें आपको जैसे कि आप इसके कुछ क्वेश्चंस उठा सकते हो, या आप इसका सीधा डिफरेंस दिखा सकते हो इसके बारे में कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये है।
ठीक है। और आपको पता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई एम टेलिंग यू, सारा सिलेबस मैं ले रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको याद कर लोगे। डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रिंसिपल्स जो मैंने बोले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसमें से आते हैं। हर चैप्टर के आप शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ में तैयार करोगे जो पीछे दिए हुए हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जहां वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते ही हैं पेपर में 20 मार्क्स के, तो यू शुड पे अटेंशन टू देम ऑल्सो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता रही हूँ। इसके बाद था अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, एक और बहुत बहुत अच्छा जो बन सकता है वो बन सकता है सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट। सोर्स डॉक्यूमेंट आपने पढ़े थे, मैंने आपको बताई थी, क्लास ली थी। कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, फटाफट बोलो। सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? बिल होता है, जैसे इनवॉइस होता है, और कैश मेमो होता है। बताया नहीं था आपको, इनवॉइस या कैश मेमो है ना, हमने तो बिल ही कहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम कैश पे कोई चीज बेचते हैं तब हम क्या देते हैं, कैश मेमो। और जब हम क्रेडिट पे कोई चीज सेल करते हैं तो हम क्या देते हैं, इनवॉइस। ऐसे ही हमने आपको चेक बताया था, और क्या बताया था, पेन स्लिप बताई थी, और क्या है बताओ, और व्हाट आर द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो एविडेंस जो कि किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को एविडेंस देते हैं कि भाई ये ट्रांजेक्शन हुई है। समझ में आ रहा है? तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको आप ये ले लो, आप अपने घर में, आपको पता है कभी कैश मेमो आता है, कोई चीज खरीदते हो, कभी आपका बिजली का बिल आता है, चेक होते हैं, आपने पुराने चेक रख सकते हो, बैंक में जाके पेन स्लिप ले सकते हो, ये आपने 6 चिपकाई, ऐसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये इसके बारे में आपकी बुक में इसके बना हुआ है, व्हाट इज डेबिट नोट, व्हाट इज क्रेडिट नोट, आप ये लिख के उसके बारे में, और 6-7 जो भी हैं आप इसके बारे में लिखा और 6-7 पेज उठाए, आप उसको चारों तरफ सुंदर सा सजाया, लो हो गया तैयार। कोई मुश्किल है इसको बनाना? ऐसे ही आप ये जीएसटी के बारे में ले सकते हो, व्हाट इज जीएसटी, स्लैब्स जीएसटी के जो हैं टाइप्स 3 टाइप का होता है, जैसे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, इसके बारे में, जीएसटी के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ भावेश, समझ आ रहा है? तो इस तरह से आपको सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में, सोर्स डॉक्यूमेंट का या फिर जीएसटी का प्रोजेक्ट। भावेश शो नहीं मचाओ आप। तो ऐसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी आप बना सकते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप देखोगे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की जो आपको पीडीएफ दी हुई है, 2-3 क्लासेस हुई है अकाउंटिंग इक्वेशन की, उसकी पीडीएफ में देखो जो जो ट्रांजेक्शन है उनके पिक्चर्स बना रखे हैं उसने। तो आप जो है, ओके थैंक यू, हो गया। आपको रीस्टार्ट करना है इसी क्लास को ही, स्टार्ट अगेन। जैसा होता है होम लोन, पर्सनल लोन, इसके बाद आपको शिक्षा का लोन, कोई भी लोन नहीं है। भावेश आपके घर से बहुत शोर आ रहा है। मैं सबको एडमिट कर रही हूँ।
हेलो हेलो। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? यस, तो मैं बता रही थी अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी आप बना सकते हैं कुछ भी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की पीडीएफ देख लेना। हर ट्रांजेक्शन पे वो एक पिक्चर बनाते हैं। आप ऐसी 6 ट्रांजेक्शन ले ली, 10 ट्रांजेक्शन ले ली अलग अलग, और उसकी पिक्चर्स बना ली, और उसका आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर एक बना दिया आप। तो इस तरह से आप, और बाकी आपकी अपनी इमेजिनेशन भी है कि आप क्या यूज करके कुछ भी, कोई रिडल बना सकते हैं, कोई पहेली बना सकते हैं, कि आपने एक जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर भी आप एक वो करके डिफरेंट क्वेश्चंस लेके, और आप बताओ व्हाट विच इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाइड हियर। तो इस तरह से आप अकाउंट्स के बनाएंगे प्रोजेक्ट। नाउ वी आर कमिंग टू बीएसटी। बीएसटी में कौन कौन से बना सकते हो आप, ये मैं 11th बी के लिए कह रही हूँ। 11 बी के बच्चे सोच रहे होंगे हमारा इतना टाइम लगा दिया और हमें कुछ नहीं बताया है। तो 11 बी को भी बताया कि कैसे आर्ट इंटीग्रेशन आप करेंगे। तो बिजनेस स्टडीज में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ बीएसटी, उसमें आपको इंडिया के ट्रेड सेंटर है, मेजर ट्रेड सेंटर। तो जैसे आपने इंडिया का मैप बनाया, एक बीएसटी में आप कैसे करेंगे, अब अभी मैंने अकाउंट्स के बहुत सारे आपको बता दिए हैं ना, बताए हैं ना आपको बहुत सारे। ऐसे ही बीएसटी में क्या है, आपने जैसे इंडिया का मैप बनाया, कुछ हल्का सा आप थोड़ा सा इधर उधर भी करोगे तो भी चलेगा। और आप इसमें जो जो आपके ट्रेड सेंटर्स हैं, उसमें आपके इंडिया के ट्रेड सेंटर्स दिए हुए हैं कि पहले इंडिया में कहाँ कहाँ ट्रेड होता था। तो आप एक चार्ट पेपर लिया, उसमें इंडिया का मैप ड्रॉ किया, और उसमें सारे मेजर ट्रेड सेंटर आपने लिख दिए। कौन कौन से ट्रेड सेंटर्स हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र, जिसको पटना कहते हैं, तो इसको आप बिहार की साइड में दिखाओगे। तक्षशिला, ये भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे और कोई ना समझ में आए तो आप गूगल पे सर्च करके देख लेना कि पुराना नाम ये था, कि अब क्या है इसका, अब ये कहाँ पे होगा। इंद्रप्रस्था, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, ये आपके इसमें 14 ट्रेड सेंटर्स दे रखे हैं। आप एक चार्ट बनाया, उसके ऊपर मैप बनाया, उसमें लिख दिया ट्रेड सेंटर, और ऊपर आप इसकी हेडिंग डाल दोगे कि मेजर ट्रेड, लिखोगे कि मेजर ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, पुराने भारत के, एंशिएंट इंडिया, पुराने भारत के मेजर ट्रेड सेंटर आपने ये लिख दिए, और हो गया आपका, हो गया आर्ट इंटीग्रेशन। समझ में आया? एक ये है। जैसे और क्या बना सकते हो, गेम बना सकते हो ट्रेड सेंटर्स के ऊपर, कि आपने बोला कि जैसे कि पाटलिपुत्र है, ये जो है कमर्शियल टाउन था विच हैज द मेजर सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। तो आप बोल सकते हो विच सेंटर इज फेमस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। ऐसे अलग अलग सेंटर्स के बारे में अलग लिखा है। पेशावर जो है, इट इज इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ वूल, और द एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस कहाँ से इम्पोर्ट होते थे, पेशावर से, ये पाकिस्तान में है पेशावर। तो ये डिफरेंट ट्रेड सेंटर्स लेके, अब आप देखो जब आप इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई गेम बनाते हो, या कोई रीडल बनाते हो, पहेली बनाते हो। एक और भी मैंने कल देखा, बनवाया था अपनी बिटिया से, मैंने कहा था, तो उसने मुझे बना के दिया, लेके तो मैं आई हूँ। आप क्रॉसवर्ड पहेली भी बना सकते हो। क्रॉसवर्ड बनता है ना, तो उसमें भी मैंने बनवाया था, मेरे को बना के भी दिया है। अभी ना मेरे पास है नहीं, मैं ना ग्रुप में डाल दूंगी उसको, अभी देख के ना, हो सकता है नीचे मेरे बैग में ही रह गया होगा। तो क्रॉसवर्ड भी पजल भी आप बना सकते हो किसी के ऊपर। जैसे कि इसी चैप्टर में ही है
डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडी हैं। तो उसमें मुद्दती हुंडी है, फिरमान जोग हुंडी है, सहजोग हुंडी है, ये डिफरेंट टाइप की 9 टाइप की हुंडीज होती हैं। हुंडी क्या होती है? जैसे अभी चेक होता है, पुराने टाइम में भी होता था, हुंडीज होती थी। तो आप डिफरेंट टाइप की हुंडीज के ऊपर आप क्रॉस वर्ड पहेली भी बना सकते हो, जिसमें जैसे कि मैं ना इसका डाल दूंगी, आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी कि कैसे क्रॉस वर्ड पहेली बनती है हुंडीज के ऊपर। तो आप 9 की 9 हुंडीज के बारे में, जैसे आपने उसके बारे में नीचे लिखा फर्स्ट हुंडी कि दिस हुंडी इज पेड एज सुन एज समवन सीज इट, जो जब कोई इसको देखता है तो उसकी पेमेंट कर देता था। तो ये कौन सी हुंडी थी? इसमें हुंडी का नाम क्या होता था? कुछ याद है हुंडी के बारे में? आपने पढ़ा है हुंडीज के बारे में? याद है आपको? फर्स्ट चैप्टर है जिसमें कि मेरे पास इसमें दिया नहीं हुआ है, दूसरी बुक है उसमें मैं आपको हुंडीज के बारे में भी, ये रहा दर्शनी हुंडी, जैसे उसको देखते हैं उसकी पेमेंट कर दी जाती थी। हुंडी इज पेबल एट अ साइट इज कॉल्ड दर्शनी हुंडी। आप ये टाइप ऑफ हुंडीज जो है अगर आप मुझे बताओ। अच्छा, एक तो पहले अपना स्क्रीन ऑन करो। सिर्फ दीपा मैम ही मैप बना सकती है? नहीं, जया मैम भी मैप बना सकती है और आप भी बना सकते हो मैप। कोई भी बना सकता है मैप। मैं भी बना सकती हूँ ब्लैक बोर्ड पे पूरा मैप, और आप भी बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो आपके 9 टाइप की हुंडी है, इसके बारे में आपको लिख के भेज दूंगी और आपको इसकी फोटो भेज दूंगी, मेरी बुक में शॉर्ट में लिखा हुआ, और साथ में इसकी क्रॉस वर्ड भी कैसे बनती है ये भी। तो ये भी एक तरीका है कि आप कैसे इसका बना सकते हो। एक ये बना सकते हैं इसके ऊपर, या फिर आपके फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, उसके ऊपर एक चार्ट बना सकते हो।